अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। इमरान खान साहब का कराची का कामयाब तरीन जलसा था, सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, कोई दिल की बातें की और मुबशर ज़ैदी ने, जैस्मीन मंजूर ने, बाकियों ने बहुत सी ट्वीट किए हैं। मैं नहीं जाऊँगा उन ट्वीट में क्या कहना चाहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो ये कोई पाकिस्तान के डायनामिक्स तब्दील करेंगी। मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है ना वो तब्दील होने हैं। इलेक्शन होने जा रहा है, यानी कल, आज हफ्ता है, कल इतवार है। इलेक्शन क्या होगा, यानी आप यूँ समझिएगा, इलेक्शन सारे हलकों में इमरान खान बड़ी लंबी लीड से, मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि 20 to 30% इन सियासी जमातों का वोट रह गया सारा। देखिए 20 to 30% ये तमाम सियासी जमातों का वोट बैंक, इमरान खान 70 to 80% के करीब वोट बैंक उनका। अगर धांधली ना हुई तो इमरान खान बड़े आराम से ये इलेक्शन जीत जाएगा। जमील फ़ारूकी के प्रोग्राम में बड़ी वजाहत के साथ मैंने चीज़ें की हैं, लेकिन मैं वो चलाने की बजाय मैं आपको आइडिया अपना माइंड का मैं दे देता हूँ। इस इलेक्शन के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पंजाब का, डू और डाई की पोजीशन रखी वहाँ प्लेसमेंट रही। तमाम सियासी जमात के जो बड़े सरकर्दा रहमान हलकों में मौजूद थे, इनको वहाँ उसी तरह इस पर इलेक्शन लड़ना है। तमाम सीनियर रहनुमा जो है ना वो वहाँ पर मौजूद हों। वोकला की टीमें हर पोलिंग स्टेशन और या ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे वो मौजूद रहें ताकि वो इलेक्शन के अंदर होने वाली धांधली को रोक सकें। 8 से 10 हलकों में बता रहा हूँ आपको धांधली होनी है, जहाँ मार्जिन तय किया होगा और वो डिफरेंस डाल के, शेखुपुरा की मैं सीट का बात कर रहा हूँ और मैं मुल्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जहाँ कोशिश होगी कि ऐसे हालात बनाए जाएँ कि चूँकि ये जितनी भी सीटें थी इनमें मार्जिन बड़ा कम था, उस कम मार्जिन पे ये, और लेकिन यहाँ इमरान खान ने जो गेन बहुत ज़्यादा किया ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कोशिश ये होगी किसी ना किसी तरह से, और ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश यही होती रही है कि ये फेस ना करना पड़े। और फेस क्यों ना करना पड़े ज़रा वो भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे क्या करेंगे अगर फ़र्ज़ करें ये हालात कल्टी खाते हैं और अप्रैल से पहले 2023 से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, तो इमरान खान तो बाहर, और ये अगर यहाँ जीता होगा तो यही स्ट्रेंथ वहाँ पर चलेगी, तो इसलिए वो नहीं इलेक्शन चाहना चाहते। दूसरी बात ये है, उनको अंदाज़ा है कि ये 7 सीटें अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो सीट तो एक रखनी होगी, बाकी 6 सीटें तो छोड़नी होगी, और वो 7वीं सीट भी इमरान खान साहब चौके असूलों पर लड़ रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, तो वो सीट भी, तो इसलिए इंटेलिजेंटली इमरान खान ने इसलिए खेला कि जितनी इनकी सीटें हैं उतनी मौजूद रहें और ये आकर इस सारे मामले को लड़ निकले। तो ये भी बात बड़ी ज़हन में रखिएगा आप। और मार्जिन अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको अपने इलाके घरों से वोटर को निकालना होगा, वोटर घर से निकले, सिर्फ इसमें ना रहे, क्योंकि ये असूलों की जंग इस वक्त चल रही है। अगर ये असूलों की जंग ठीक ना की ना आपने तो मसाइल होंगे, ठीक है ना जी। फिर समझ में आ सकेगी आपको कि बातें किस डगर पे चल रही हैं, क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम आएंगी आपके सामने, उनको देखने की ज़रूरत है। अगर उनको आप देख लेंगे तो आप समझ लेंगे। और ये बातें यहाँ रुकने वाली नहीं हैं, याद रखिएगा, ये बातें यहाँ पर रुकने वाली नहीं हैं, ये बातें आगे जानी हैं। और जब तक इमरान खान, लोगों का अपना एक नुक्ता नज़र है, हमारा अपना एक नुक्ता नज़र है। इमरान खान साहब बिल्कुल लाइन डायरेक्शन ठीक लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब तक इन पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर किस तरह का, आपको याद है 126 दिन के लिए धरना, अब अक्टूबर में है, और फ़र्ज़ करें आपको 126 दिन 2 महीने के लिए बैठना पड़ जाता है अगर, तो अक्टूबर और नवंबर सर्दी शुरू हो चुकी होगी। उस सर्दी पे क्या हालात आएंगे ये भी सोचने वाली बात है। और अगर यहाँ शुरू होना है, शहर बंद करने हैं आपको, धरना देने हैं आपको, तो ये बैठ के अभी आपको सोचना है। तो इस ज़िमनी इलेक्शन का और ये चोली दामन का साथ आपके साथ चल रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन अगर आप जीत जाएंगे, मार्जिन से जीत जाएंगे,
कोशिश उनकी ये होगी कि वो मार्जिन कम रहे और वहाँ कोई हराने की कोशिश करें, और उन्हें समझ नहीं आ रही धांधली कितनी करनी होगी, लेकिन पैरा देंगे तब धांधली रुकेगी, वरना नहीं धांधली रुकनी, ये मैं बताता चलूँगा आपको। बहरहाल मैं ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब का मार्जिन मैंने आपके सामने रख दिया है, वो ये ले जाने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा मसला चल रहा है, मार्किंग जो ब्रांच की बंदिश हो गई है जी, इस पर दरख्वास्त दायर की, जस्टिस श्रीराम सर चौधरी साहब के पास गई और 21 अक्टूबर को वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल को तलब कर लिया है। ठीक है ना जी, दरख्वास्त पर उनकी समाअत हुई, सेशन कोर्ट की मार्किंग ब्रांच की बंदिश को चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में डींगी कंट्रोल न करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फैसल जमा ने यह मामला भेज दिया जस्टिस आसम हफीज़ शेख के पास। अच्छा, ये वो बेस बना रहे हैं। मैंने आज बात भी अदालत से कही, मैंने कहा जी एक पहले पब्लिक इंटरेस्ट जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से फ़ाइल की थी और वो मामला इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज हुआ। मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से सिंगल में पटिशन आई, वो अदालत के सामने पोजीशन रखी, अदालत ने कमेंट्स बनाए, अदालत ने एक कमेटी तश्कील दे दी है और चीज़ें आगे कमेटी से आगे की तरफ वो चल रही हैं। उस इंट्रा कोर्ट अपील में जब हेयरिंग हुई तो मैंने बताया कि ये वाला मामला जो है ना, ये सिंगल बेंच के पास चल रहा है और वो इंट्रा कोर्ट अपील इस कॉन्टेक्स्ट में यानी अब यहाँ डींगी को कंट्रोल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये काबू नहीं आएंगे ये लोग, मैं बता दूँ आपको। मीटिंग्स हो रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आगे की तरफ जाएं, लेकिन कैसे जाएंगी ये आगे ले जाना है। स्मोक की रोकथाम के हवाले से केस की समाअत, जो बाकियात है फसलों की बागिया जलाने से रोकने के ना अमल दरामद करने वाली अदालत में बरहम हुई। गुजरांवाला, कसूर, औकड़ा और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। आइंदा 4 ज़िला के डिप्टी कमिश्नर को ज़ाती हैसियत में तलब किया और इनके खिलाफ अदालत जो है ना वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से मामला देखेगी। दूसरा ये जस्टिस शाहिद कीम साहब के मामला, एक चल रहा है मामला जस्टिस शाहिद जमील साहब के पास, और वो बड़ा अहम है। वो प्राइस मैकेनिज़्म है। एक तो है कि फर्टिलाइज़र की गिरदावरी का सिस्टम और जमाबंदी के हवाले से, ताकि खाद जो है ना किसान को मिल सके। और एक बात याद रखिएगा, इस वक्त गंदम जो है ना 40% जगहों पर काश्त नहीं हो रही, बड़ा शॉर्टेज आने वाला है आपका, और हुकूमत वक्त ने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। क्यों गंदम काश्त नहीं कर रहे? चूँकि वजह ये है यूरिया आउट ऑफ रीच हो गया हुआ है इंडिया के अंदर। 1000 और उनके 1000 रुपये की है यहाँ, और अगर हम प्राइस डिफरेंस इन टर्म ऑफ डॉलर का अगर डालें तो 2500 लगा लेंगे, 3000 भी अगर लगा लें, चलें एक यानी फ़र्क इतना लगा लें, तो यहाँ तो 13 साढ़े 13,000 पकड़े नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। कौन देखेगा इसको? इसलिए ये यहाँ से स्मगल होती है और ये ट्रेस नहीं होती, और ये ट्रेस नहीं होती है, इसको रोकने की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस सारे मसले को। जो और एक तो फर्टिलाइज़र के हवाले से, दूसरा यह फीड, जो मुर्गियों को फीड डाली जाती है वहाँ क्या घपले होते हैं, क्या हालात। और प्राइस फिक्सेशन का पहली दफ़ा एक निज़ाम आ रहा है जिसमें उम्मीद है कि प्राइस फ़िक्स होगी, और अदालत बड़ी अहमियत दे रही है इस मामले को। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आम बंदे की रिलीफ की बात कर रही है, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट की बात कर रही है, और वहाँ आकर मिनिस्टरियल को कमेटी बने, मिनिस्टरियल को छोड़ दे, मिनिस्टरियल का ज़रूरत नहीं है। ये है अवामी मसाइल को हल करने के हवाले से ये बड़ी अच्छी समाअत चल रही है। और ये 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हुई है, और अदालत के सामने अब ये सारा मैकेनिज़्म, मीटिंगें आकर कोशिश करेंगे अदालत के सामने सारा मैकेनिज़्म रखे, खाद सस्ते अर्जा नरखों ऊपर मिल सके, आपकी लैंड होल्डिंग के मुताबिक है। हमने इस इशू को इस तरह लेके जाना चाहते हैं कि बारदाना भी आप तक पहुँचे, पानी भी पहुँचे आप तक, बिजली भी पहुँचे, और उसके बाद सप्लाई चेन ठीक हो। मिडल मैन जो यहाँ पैसा बना रहा है वो रोकना है हमने। PHA के मुलाजमी को मुस्तकिल करने का मामला जो है ना, तौहीन अदालत की खास पर समाअत है। DG PHA से जवाब तलब कर लिया, जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास केस की ये समाअत हुई है। और बड़ा अहम इशू है, ये है पार्किंग प्लाजा के हवाले से। सरकारी और निजी इमारतों में मौजूदा पार्किंग की तफसीलात जो है ना, चीफ टाउन प्लानर शकील ने पूरी रिपोर्ट पेश कर दी। LDA लाहौर को बिगाड़ने में जितना टाइम लिया बेहतर करने के थोड़ा टाइम देना चाहिए अदालत। मास्टर प्लान की पॉलिसी दस्तावेज़ भी पार्किंग एरिया मखसूस करने की हदायत कर देंगे। चीफ टाउन प्लानर का ट्रैफिक का बायस बनने वाले 59 स्कूल में ज़ेर तलीम तलबा का डाटा तलब कर लिया। चीफ टाउन प्लानर ने कहा बिल्डर एसोसिएशन को इस मामले पर बातचीत के लिए मीटिंग के लिए बुलाया। लाहौर शहर से बड़ा जुल्म किया गया, पार्किंग प्लाजे नहीं बनाए गए। शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। नई इमारतों और पार्किंग प्लाजा एरिया में मखसूस करने के लिए वाज़ेह हदायत। और ये मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ, जस्टिस अय्यूब कश्यप के दौर में ये बात हो रही है कि किस तरह से ये काम ठीक हो जाए। 17 लाख गाड़ियाँ, मगर पार्किंग प्लाजे नाकाफ़ी हैं। और ठीक है ना जी। और
इमारतों की कई इमारतें जो है ना उन सड़क इमारतों की पार्किंग सड़कों पर होती है और 20% स्कूलों को अदालतों के हुक्म इंतनाई मौजूद है। अदालतों ने सड़कों पर पार्किंग करने वाले प्लाजों की तफसीलात पेश करने का हो, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेयार को बेहतर नहीं किया जाएगा मामला दुरुस्त नहीं होंगे। और ये जो है ये बड़ा अहम मामला है और सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क होने से शहर की ट्रैफिक का निज़ाम तबाह और स्मोक पैदा होती है। और ये वो मामले हैं जो सारा वज़ारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन को और एक ख़त और अब जो ख़त जो इलेक्शन के बारे में शुरू में बता चुका हूँ लेकिन आखिर में अब आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है कि उन्होंने दहशत गर्दी के वाक़यात ख़दशात का इजहार कर दिया है कि सेक्टरी फोर्सेस जो है ना सैलाब से मुतासर इलाकों में मसरूफ़ है, दहशतगर्द फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ अब कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या रह गया है? फिर यही वो चाहेंगे कि इस तरह के हालात और वाक़यात बता सकें, तो कोशिश यही है उनकी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इलेक्शन आगे पीछे हो सकें। इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होने हैं। एक सवाल जो आपने पूछा था तोशाखाना के वाले से आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो फिर मैं बैकग्राउंड पे सारी रेलेवेंट प्रोविजन चालूँगा। मैंने फिर आपको ज़रा सादा लफ्ज़ों में समझा दूँ, तोशाखाना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप साल की इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, 30 जून को जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं हेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, उसमें कैश भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, एक एक चीज़ डिक्लेयर होती है, एक एक चीज़ डिक्लेयर होती है। अब उससे अगले साल आपको चीज़ ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, कैश लिया, चीज़ बेची, आ गई, अगले 30 जून तक अगर वो एसेट होगा तो डिक्लेयर होगा, वरना तो वो कैश जो उससे आया वो डिक्लेयर होगा। तो ये तो मिस टैक्सेशन तो है नहीं। सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे इलेक्शन एक्ट का चल रहा है। वो मिस टैक्सेशन तब होनी है कि जब आपने, और ये पहली अनोयत का केस होगा अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में साल के बाद देख रहा है, वरना अमूमन ऐसा नहीं होता है। अमूमन ऐसा वो नॉमिनेशन पेपर जब दाखिल किए जाते हैं, कागजात नामजदगी उसी वक्त देखे जाते हैं। नवाज शरीफ भी यह हुआ कि कागजात नामजदगी में 62(1)(f) के हवाले से, जो कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है, तो तोशाखाना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ज़्यादा क्या होगा 132 के बाद वो कह रहा है कि अगर मिस डेक्लेरेशन होगी, अगर मिस पहले ये साबित करना मिस डेक्लेरेशन, तो वो करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी सेक्शन 157 के तहत। और 157 के तहत जब आप कार्रवाई करने के 172 में उसके लिए इस्तगासा जाता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में इस्तगासा जाएगा। सेशन कोर्ट में जब इस्तगासा जाएगा वो एक टाइम लगेगा। जब सज़ा होगी तो 63(1)(h) के तहत आएगा। वो आपकी यानी 2 साल से ऊपर की 2 साल से ऊपर की सज़ा होगी तो तब आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इलेक्शन कमीशन वाला जो ये है ना, ये वाला मामला जितना भी ये एक हवाई बात है, कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना के वाले से भी कुछ नहीं हो सकता। मैं बाकी FIA की जो FIR की हैं मैंने उस बारे में बता चुका हूँ, कोई इख्तियार नहीं है FIA का, झूठी FIR है, इन FIR की कोई अहमियत नहीं है। सियासी तौर पर ये मामला इस्तेमाल और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस सारे मामले में हो रही है। इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई अदालतों कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आती जो अदालतें डिस्क्वालीफाई कर सकें या कोई सज़ाएँ सुनाई जा सकें। ये एक कोशिश और काविश है जिसको जो इनके गले पड़ गई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।